हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक डिलीवर करते हैं। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर, मेजरिंग टेम्परेचर होता क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज के सेशन में हम जानेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, आखिर वो होता क्या है और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस चीज़ों का मेजरमेंट हम उससे लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके लिए कि कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ बॉइलिंग वाटर। क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्लिनिकल थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिससे हमने अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा था। अब उस टेम्परेचर को यूज़ करके आप उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की एक रेंज होती है जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ इसी रेंज तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। अगर 35 से कम हुआ है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो भी वो मेजर नहीं कर पाएगा। 42 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो भी वो मेजर नहीं कर पाएगा। और अक्सर बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो डेफिनेटली 40 डिग्री से ज़्यादा होगा, डेफिनेटली 40 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो वो मेजर ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? चलिए। So the answer is no. The temperature of a boiling water and ice are outside the range of a clinical thermometer. अब यहीं अगर मैं बात करूं आइस की, तो आइस का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, माइनस में भी हो सकता है। तो क्या माइनस वाले टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितना मेजर कर सकता है? वो मेजर करता है सिर्फ 35 डिग्री से 42 डिग्री, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रेंज है। ठीक है, नॉर्मल तो सिर्फ 37 डिग्री है, बट ये ह्यूमन का रेंज है ना। ह्यूमंस का टेम्परेचर 35 से कम हो सकता है, ना ह्यूमन का टेम्परेचर 42 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए। Now, how can we measure temperatures beyond the range of clinical thermometer? अब ये जो बच्चा है ये कंफ्यूज हो गया आपकी तरह कि मैम अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो क्या यूज़ करेंगे? अब इस जगह हम यूज़ करेंगे लैब थर्मोमीटर्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का बहुत वाइड रेंज होता है, वो माइनस से लेके 110 डिग्री टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए हम लैब थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं ऐसे वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए। सो लैब थर्मोमीटर्स होते क्या हैं? सो दे आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, बट वन माइट be available in your school lab and which is which is given in a figure 7.3. अब यूजुअली बहुत टाइप के लैब थर्मोमीटर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ थर्मोमीटर, इतना बड़ा सारा एक थर्मोमीटर आपने अपने लैब में, जो स्कूल लैब है, साइंस लैब, उस लैब में आपने ज़रूर देखा होगा। इस थर्मोमीटर को हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज के मेजरमेंट्स को कर सकता है। So it consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. अब अगर देखा जाए इसके शेप और मटेरियल के बारे में, तो ये ग्लास से बना रहता है। किससे बना रहता है? ग्लास से बना रहता है। यूजुअली ये एकदम सील पैक रहता है। कैसा रहता है? एकदम सील पैक रहता है। और यहाँ पे सारे इसके ऐसे यूनिट्स स्केल में रखे थे। पतला सा लॉन्ग सील पैक ग्लास का थर्मोमीटर अवेलेबल रहता है, जिसको हम लैब थर्मोमीटर कहते हैं। At one end of the tube is called as bulb which contains a liquid. एक इसका जो एंड रहता है, ये मेरा लैब थर्मोमीटर है, इसके एंड में जिस पार्ट में लिक्विड रहता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बल्ब। क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं बल्ब। आई बात समझ में? चलिए।
Now, outside the bulb in the tube, a narrow column of liquid can be seen. और यहाँ पे एक नैरो सा कॉलम रहता है जहाँ पे लिक्विड ऐसे फ्लो करता है और हमें उस कॉलम के अंदर लिक्विड दिखता है. देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग विद द ट्यूब. अब यहाँ पे जो ट्यूब में ही एक सेल्सियस स्केल ऐसे अवेलेबल रहता है. कुछ इस तरीके का सेल्सियस स्केल अवेलेबल होगा जिसके ऊपर आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं. The liquid column rises or fall with the change in rise of temperature. अब ये जो liquid column है ये according to the temperature ये अपना कभी इतना जाएगा तो आपका temperature ये है. अगर ये liquid column ज़्यादा rise गया तो temperature high है. ऐसे ये vary करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, depending upon कि अपन ने किस चीज़ में उसको dip करा हुआ है. बहुत गर्म चीज़ होगी तो वो उसके according temperature show करेगा, ठंडी चीज़ होगी तो वो उसके according temperature show करेगा. So the mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincides is the temperature reading. और जो ये liquid column का एकदम top है, ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इस लिक्विड कॉलम का ये टॉप है, ठीक है, तो इस टॉप को जो भी ये कोइंसाइड करेगा जिस भी सेल्सियस स्केल की मार्किंग पे वो इसका टेम्परेचर होगा. आई बात समझ में? चलिए. So, do you know the liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol, colored red to make it easily seen, or mercury. So, lab thermometers में जो liquid का इस्तेमाल करा जाता है वो generally alcohol रहता है और usually उसको red करा जाता है ताकि आप easily उसको देख पाएं, और mercury का इस्तेमाल करा जाता है. तो या तो उनमें alcohol होगा बल्ब के अंदर या मर्क्यूरी प्रेजेंट रहेगा. आई बात समझ में? या तो अल्कोहल होगा या तो मर्क्यूरी प्रेजेंट रहेगा. नाउ एक्टिविटी 7.3, लेट अस ऑब्जर्व. Let us try to find the temperature range of a given laboratory thermometer. Take a laboratory thermometer and observe it carefully. अब चलिए देखते हैं कि लैब थर्मोमीटर का स्केल क्या कहता है. सो स्टूडेंट्स, यूजुअली कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं लैब थर्मोमीटर्स के लिए. वो ये है कि आप उसको हैंडल विथ केयर करो क्योंकि वो ग्लास का बना है. इजीली कहीं पे पटक गया या गिर गया तो वो ब्रेक हो जाएगा. If it hits against some hard object, it can break. अगर क्योंकि वो ग्लास है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अगर हार्ड टच हुआ तो वो अपने आप टूट जाएगा. Do not hold it by its bulb. और कभी भी थर्मोमीटर्स को उनके बल्ब से होल्ड नहीं करते. आई बात समझ में? चलिए. Now, what is the lowest temperature it can measure? सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला थर्मोमीटर क्या मेजर कर सकता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेजर करता है -10 डिग्री सेल्सियस का सबसे कम, मतलब सबसे कम ये मेजर करेगा -10 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर? तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट इसकी वैल्यू है जो है 110 डिग्री सेल्सियस. सो ये मिनिमम क्या मेजर कर सकता है? -10 डिग्री तक. मैक्सिमम क्या मेजर कर सकता है? 110 डिग्री सेल्सियस. तो रेंज क्या हो गई इसकी? तो रेंज हो जाएगी इसकी -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस. आई बात समझ में? चलिए. सो नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर केयरफुली. कैन यू टेल द रेंज? तो यस, इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. नाउ इन एक्टिविटी 7.4, let us observe and calculate. अभी कैलकुलेशन भी करना है. So let us now try to find the smallest value that can given in a laboratory thermometer which one can read. अब हम देखते हैं सबसे smallest reading हम क्या कर सकते हैं. Again take the same lab thermometer. वापस से वही lab thermometer लेंगे जो हमने एक्टिविटी 7.3 में लिया था और उसे closely observe करेंगे. So how much is the temperature difference indicated by two bigger marks? तो अगर मैं बात करूँ 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, यहाँ से 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक, तो ये मैक्सिमम है. इनके बीच में कितना डिफरेंस है? इनके बीच में डिफरेंस है 10 डिग्री का. तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा? 10 डिग्री का. हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय अ स्मॉलर मार्क? अब इनके बीच में भी जैसे कि अगर 0 डिग्री से पहले 1 डिग्री की अगर मैं बात कर रही हूँ, 0 डिग्री से 1 डिग्री की मैं बात कर रही हूँ. देखो यहाँ पे देखो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस और ये है 1 डिग्री सेल्सियस. अगर मैं इनके बीच में बात करूँ तो इनके बीच में भी डिविजन्स है. कितने हैं? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आई बात समझ में? सो इनके बीच में कितने डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स.
और तो ये क्या हुआ, इनके बीच में कितने डिविजन्स हुए, हाउ मेनी डिविजन्स, तो देयर आर टोटल 10 डिविजन्स। अब हाउ मच टेम्परेचर डज अ स्मॉल डिविजन इंडिकेट्स, तो यहाँ पे हम 10 यूनिट्स डिवाइड कर देंगे 10 डिविजन से, तो कितना आंसर आएगा 1 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा हमारा 1 डिग्री का डिफरेंस। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू थर्मोमीटर क्या रीड कर सकता है 1 डिग्री की। आई बात समझ में, चलिए योर स्कूल laboratory thermometer have thermometers for which the range and the values of the smallest division may be different। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लैब में जो स्कूल में थर्मोमीटर है उसमें -10 भी हो सकता है वो 0 डिग्री भी हो उसका मिनिमम टेम्परेचर। तो ऐसे माइनस जो सबसे कम जो मिनिमम वैल्यू है वो चेंज कर सकती है हर थर्मोमीटर टू थर्मोमीटर। So it is therefore always necessary to look carefully at the thermometers। इसीलिए हमेशा थर्मोमीटर्स को बहुत गौर से देखना चाहिए, केयरफुली देखना चाहिए, एंड इससे पहले आप उन्हें यूज करो। You have learned how to find the thermometer range of a given laboratory thermometer। और इसी तरीके से आज के सेशन में आपने क्या सीखा, आज के सेशन में आपने सीखा कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स को हम कैसे उनकी रीडिंग्स को रीड कर सकते हैं। सो यू हैव ऑल्सो लर्नड हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे पता करना है ये भी पता चल गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इससे आपने लैब थर्मोमीटर्स के बारे में कितना कुछ जाना। अब ये भी जान लेते हैं कि करेक्ट तरीका, सही तरीका क्या है लैब थर्मोमीटर्स को रीड करने का। सो व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, हमेशा लैब थर्मोमीटर को हम तब मेजर करते हैं जब वो पानी के अंदर या किसी भी जिस चीज़ का हमें मेजरमेंट करना है उस चीज़ के अंदर कह सकते हैं डिप करा हो या डूबा हुआ हो। आई बात समझ में। सो इमर्स्ड होना उस वाटर के अंदर ज़रूरी है। जैसे हम उसको वाटर के अंदर इमर्स करेंगे, जितना भी टेम्परेचर होगा इस वाटर का उसके अकॉर्डिंग लिक्विड राइज करेगा। ठीक है, नाउ द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। हमेशा थर्मोमीटर को सीधा ऐसे वर्टिकली उस लिक्विड के अंदर इमर्स करना है, ऐसे टेढ़ा ऐसे कुछ नहीं करना, हमेशा सीधा वर्टिकली उसको इमर्स करना है। The thermometer must read while the thermometer is immersed in water। हमेशा याद रखना लैब थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो तभी लेंगे जब वो पानी के अंदर डिप करा हुआ है। अगर आपने लैब थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल के रीडिंग ली तो सही रीडिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सही रीडिंग तब तक देगा जब तक वो उस पानी के अंदर डिप करा हुआ है, इमर्स्ड है। जैसे ही आप उसे पानी के बाहर निकालेंगे उसकी रीडिंग फ्लक्चुएट कर जाएगी। इसलिए हमेशा लैब थर्मोमीटर्स को जब वो लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है सीधा वर्टिकली उसको तभी मेजर करना चाहिए। Now, while reading the thermometer, the eye should be directly in the line with the level of liquid in column to read। और जैसे ही ये पानी के अंदर immersed है, अपनी आंखों से उसके कॉलम को हमें रीडिंग्स को देखना है एकदम स्ट्रेट वर्टिकली सामने, और उसकी रीडिंग जहां तक लिक्विड गया है। अगर मेरा लिक्विड गया है 75 डिग्री तक तो आपको 75 डिग्री का जो लिक्विड की एंड पॉइंट है, रेड कलर का जो लिक्विड है लाइन है, उस लाइन को आपको ट्रेस करना है। अगर आपकी लाइन 75 डिग्री पे रुक गई है तो आपको मेजर कर देना है 75 डिग्री सेल्सियस है पानी का टेम्परेचर। आई बात समझ में। सो ऐसे करके आपको अपनी रीडिंग्स लिखनी है। सो इन 7.5 लेट अस मेजर। चलो अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर। अब आपके जो लैब में बीकर्स होते हैं उस बीकर में गर्म पानी ले लो। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर। अब थर्मोमीटर को स्ट्रेट वर्टिकली डिप करो पानी के अंदर। अब आप देखो कि लिक्विड का कहां तक राइज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड कहां तक राइज हो रहा है। ऑब्जर्व द राइज ऑफ द लिक्विड इन द कॉलम। जैसे ही लिक्विड राइज होता है देखो, वॉच जब तक वो स्टिल हो जाए। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो सीधा स्टिल हो जाएगा। आपको उस पॉइंट तक का वेट करना है। जैसे ही वो स्टॉप हो जाए फिर आपको अपनी स्ट्रेट वर्टिकली इन दी आई के कॉन्टैक्ट में उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाकर उस लिक्विड का जो एंड पॉइंट है अपने उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग, नोट द टेम्परेचर, डू नॉट वेट टू लॉन्ग अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट टू कूल। अब ऐसा नहीं है आधे घंटे तक वेट करो, आधे घंटे तक तो पानी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर तो वैसे ही बदल गया। इतना वेट नहीं करना है, 1 या 2 मिनट तक ही वेट करना है बस। ठीक है, now
व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू? आपने क्या मेजर करा वाटर का? जल्दी से मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मेरा पानी का था टेम्परेचर 75 डिग्री था, ठीक है। आपके पानी का टेम्परेचर क्या था मुझे अभी बताओ कमेंट सेक्शन में। नाउ कंपेयर इट विद द रीडिंग ऑफ योर फ्रेंड। और अपने आसपास जितने भी दोस्त हैं ना आपके जो क्लास में बैठते हैं, फटाफट सुबह स्कूल जाके सबसे पूछना कि तुम्हारा क्या रीडिंग आया, मेरा तो ये रीडिंग आया। जल्दी से कंपेयर करना। So do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the liquid column again rise to fall down. जैसे ही आप उस थर्मोमीटर को लिक्विड से हटाओगे, जो लिक्विड राइज हुआ था वो धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब टेम्परेचर आपने जिसका वो मेजर करा था उससे तो आपने बाहर निकाल दिया ना, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। तो इससे हमें ये पता चला कि जब भी आपको लैब थर्मोमीटर यूज करने हैं तो आपका थर्मोमीटर हमेशा पानी के अंदर ही इमर्स्ड होना चाहिए। आप जैसे ही बाहर निकालेंगे अपनी रीडिंग्स चेंज कर देगा। सो कैन वी यूज अ लैब थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग अ बॉडी टेम्परेचर? यस और नो? एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हम जब बॉडी के बाहर निकालते हैं हम तब मेजर करते हैं ना। लेकिन अगर यही लैब थर्मोमीटर का इस्तेमाल करोगे तो उसको बॉडी के अंदर रखोगे, तब तक तो चलो उसे रीडिंग दे दी, जैसे ही उसे बाहर निकालोगे वो अगेन रीडिंग गलत दे देगा, तो नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। चलिए नाउ एक्टिविटी 7.6, Fiban's science teacher arranged an experimental setup for measuring the temperature of a boiling water. अब Fibans की जो साइंस टीचर थी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट अरेंज करा सब बच्चों के लिए, and the temperature readings of the boiling water taken by Fiban and her classmates in Shillong in given in table 7.2. और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 7.2 में आपको सारे टेम्परेचर रेंज गिवन है। जैसे फिबान का आया 97.8 डिग्री, शैम्पंग का आया 98 डिग्री, ऑनेस्टर का आया 97.9 डिग्री, क्लोई 98 एंड बैंड्रिशा का 98.1, ठीक है। सो कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब इसी से आप कंपेयर कर सकते हो किसी का क्या आया किसी का क्या आया, तो सबके अलग अलग कंपेरिजन्स करो। नाउ Why are there difference in their readings? क्यों है उनकी रीडिंग्स में डिफरेंस? Discuss the possible reason amongst yourself. हो सकता है कि सबके अलग अलग टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर प्रेजेंट है, किसी ने लेट कैलकुलेट करा, किसी ने जल्दी कैलकुलेट करा, अब किसी को सही कैलकुलेशन आया किसी को गलत आया, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सभी बच्चों का अलग अलग रीडिंग आई, ठीक है। चलिए Now, maybe the correct way of reading temperature was not followed by all the students. और ये भी हो सकता है कि सही तरीके से बच्चों ने रीडिंग ली ही नहीं, और अगर आपने भी सही तरीके से नहीं ली तो आपको क्या करना है, आपको गिवन कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी बतानी है, या आप हमें कैसे भी बता सकते हैं मेल करके कि आपको क्या इशू आया, आप क्यों करेक्ट तरीका नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। और ऐसे करके आपको पता ज़रूर लगाना है, आपको ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर परफॉर्म करना है, क्योंकि इस तरीके से आप लैब थर्मोमीटर को यूज़ करना सीख जाओगे, है ना। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करना है और क्या करना है, फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे जो है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स का कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।